हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के समग्र मांग के चैप्टर नंबर 7 की। सबसे पहले समझते हैं जरा कि समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड कहते किसे हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडी बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जिस तरीके से डिमांड होता है, डिमांड क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो भी चीजें खरीदी जाती हैं बाजार से, मार्केट से, बाजार से, उसे हम मांग कहते हैं। लेकिन समग्र मांग का मतलब होता है, समग्र का मतलब होता है सब, एग्रीगेट का मतलब होता है सबको मिलाकर। तो इस प्रकार से समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुओं की डिमांड हुई पूरे साल के दौरान। अच्छा, एक बात बच्चों इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सभी वस्तुओं और सेवाओं से है, यानी कि जितने भी टोटल जो गुड्स और सर्विसेज हैं, इस समग्र मांग का मतलब किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज से नहीं है। कहने का मतलब है बच्चों कि समग्र मांग के अंदर, जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, तो हम समग्र मांग का मतलब ये नहीं कहेंगे कि पूरे साल के दौरान इस मार्कर की कितनी डिमांड हुई अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी कि इकोनॉमी के अंदर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पूरे साल के दौरान जितनी भी वस्तुएं बेची गई, जितनी भी वस्तुएं खरीदी गई, उन सभी के टोटल को, उन सभी के योग को हम समग्र मांग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि समग्र मांग के घटक कौन कौन से होते हैं। घटक का मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से चीजें आती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट समझने से पहले हम पहले एक चीज समझेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, वो समझते हैं जरा बच्चों। देखिए, क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमें बाहर वाले और बाहर के देशों से कोई भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है इसका भाई? हमें बाहर के देशों से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जो भी खरीद और बिक्री करते हैं, वो उस देश के सीमा के अंदर ही करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे देश में मान लो जितने भी आयात और निर्यात होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, वो सबके सब बंद कर दिए जाए। सपोज करो 2 मिनट के लिए कि हम अपने देश के ऊपर बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम कोई भी सामान चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना से खरीद कर नहीं लाएंगे, या दूसरे देशों को हम नहीं बेचते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। आई रिपीट, एक बार बच्चों फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर वस्तुओं और सेवा जो है खरीदी और बेची जाती है उसी देश के सीमा के अंदर। है बच्चों? तो ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर ना तो आयात होता है, ना तो इंपोर्ट होता है, और ना ही एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी तरफ है हमारी खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो बच्चों खुली हुई अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी या खुली हुई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। सिंपल है बच्चों ओपन का मतलब। तो इसी प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर आप आयात भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे देशों से सामान खरीद कर ला सकते हैं, और अपने देश का सामान जो दूसरे देशों को हम बेच सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर आप दूसरे देश से जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, और कुछ चीजों को अपने देश से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी दूसरे देशों से खरीदा जाता है और दूसरे देशों को बेचा जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था हुई बच्चों कौन सी हुई? बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी। आप ये जो आंसर है मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो क्लोज्ड है या ओपन है। क्लियर बच्चों? मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। बाकी फिर बात करते हैं हम। देखिए अब बच्चों अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बंद अर्थव्यवस्था को। आप समझते हैं जरा कैसे? देखिए एक ऐसा सिस्टम बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, क्लोज इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर एक बेचने वाला हो, ठीक है बच्चों, और एक खरीदने वाला हो। तो पहला कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन के अंदर क्या है कि एक बेचने वाला यानी सामान को बनाने वाला है और एक सामान को खरीदने वाला है। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं 2 क्षेत्रीय, 2 सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? 2 सेक्टर। सेकंड हमारा हो गया एक खरीदने वाला हो,
बेचने वाला हो, और थर्ड जो पर्सन आता है इस क्षेत्र के अंदर उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। अब सरकार भी हमारे बीच में आ जाएगी तो इसको बोलते हैं तीन क्षेत्रीय। तो इसी प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है दो क्षेत्रीय और एक होता है तीन क्षेत्रीय। क्लियर बच्चों, दो क्षेत्रीय और तीन क्षेत्रीय। अब समझते हैं दो क्षेत्रीय। दो क्षेत्रीय के अंदर सिर्फ दो ही लोग होंगे, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, तो इसको बोलते हैं दो क्षेत्रीय। तीन क्षेत्रीय के अंदर, थ्री सेक्टर के अंदर क्या होगा, बेचने वाला, खरीदने वाला और साथ में आएगी गवर्नमेंट। अब बच्चों क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि गवर्नमेंट को आने की हमारे बीच में जरूरत क्या है। कोई प्रोड्यूसर है वो सामान बना रहा है और हम जो कंज्यूमर है हम सामान खरीद रहे हैं, तो बीच में ये गवर्नमेंट आई क्यों। तो बच्चों देखो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। अब देखो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हम जितनी भी जनता है वो किसी देश के अंदर रह करके ही पैसे कमाती है और पैसे खर्च करती है, तो गवर्नमेंट को इसलिए आना होता है ताकि गवर्नमेंट उनसे क्या ले सके, टैक्स ले सके। क्लियर है बच्चों। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेने के लिए आती है, पैसा कमाने के लिए आती है, बल्कि कई बार वो हम लोगों को पैसे देते भी है। पैसे कैसे देती है भाई, सब्सिडीज के रूप में, छूट के रूप में। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी कभी हमें मिला करता था, तो इन सभी चीजों के लिए जो गवर्नमेंट हमारे पास कूदती है तो उसको बोलते हैं तीन क्षेत्रीय। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, कि हम एडी यानी कि समग्र मांग की गणना कैसे करेंगे दो क्षेत्रों के अंदर। तो जैसे कि अभी बात कर चुके हैं, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर एडी निकालने के लिए, क्योंकि दो क्षेत्र के अंदर दो ही लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर यानी कि पारिवारिक गृहस्थ क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, और दूसरा होता है निवेशक यानी कि इन्वेस्टर जो हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। तो एडी निकालने का फॉर्मूला बनता है हमारे सामने C प्लस आई। क्या बनता है बच्चों, C प्लस आई। उसी प्रकार से तीन क्षेत्रीय के अंदर क्या होता है एडी निकालने के लिए, एक तो हमारा कंज्यूमर हो गया, गृहस्थ क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सेकंड हमारा इन्वेस्टर हो गया जो इन्वेस्ट करते हैं चीजों को, और थर्ड हमारा हो गया गवर्नमेंट। तो इसलिए एडी निकालने के लिए जो फॉर्मूला बना वो C प्लस आई प्लस जी। बच्चों क्या बना फॉर्मूला, C प्लस आई प्लस जी। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की। खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, कि पहली बात देखिए बच्चों क्या है खुली अर्थव्यवस्था के अंदर। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे दो क्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय यानी बंद अर्थव्यवस्था प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्लियर है बच्चों। तो क्या होगा खुली अर्थव्यवस्था के अंदर, खरीदने वाला, बेचने वाला, गवर्नमेंट, और प्लस चौथा जो मेंबर होगा वो होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था के अंदर चार मेंबर हो जाएंगे। इसके अंदर एडी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा C यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर, गृहस्थ क्षेत्र, I इन्वेस्टर, G गवर्नमेंट, और लास्ट में फोर्थ है X माइनस M। X का मतलब है एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और M का मतलब है इंपोर्ट यानी कि आयात। तो करेंगे क्या आप, कि एक्सपोर्ट जो भी हमने सामान बेचा माइनस जो भी सामान हमने बाहर से खरीद कर हम लेकर आते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से आप खुली अर्थव्यवस्था में एडी की गणना यानी एडी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है बच्चों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, नीचे मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।